नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड में सड़क किनारे लगेंगे क्रश बैरियर। 3 बड़े हादसों का कारण बना क्रश बैरियर का न होना। 3 महीने में 40 जान गई। यूसीसी बिल 26 से हो सकता है लागू। 11 में रहने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जन्म से विवाह तक बदल जाएंगे नियम। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जारी किया 5 साल का विजन। सीएम बोले प्रदेश में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की तिथि। 2 से 5 फरवरी के बीच होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में धामी को प्रमुखता से किया शामिल। प्रदेश के 29 शहरों की बिजली चोरी पड़ रही। यूपीसीएल पर भारी। दोनों मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई शहर बिजली चोरी में शीर्ष पर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तरकाशी से खबर आपको हम बताते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तरकाशी के हम 5 सीटें जीत रहे हैं। प्रदेश विदेश में भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है। जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील भी की है। यह अहम खबर आपको हम उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर अहम बातें सामने आई हैं। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं और जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान जरूर करेगी। बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लक्सर से खबर, जहां पर निकाय चुनाव में लक्सर पुलिस की पैनी नजर है। 10 पेटी देसी शराब के साथ में 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। मनोज राधेश्याम, निरंजनपुर, संजय इस्माइलपुर हिरासत में। संजीव फतवा निवासी को हिरासत में लिया गया है। आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव में लक्सर पुलिस की पैनी नजर। 10 पेटी देसी शराब के साथ में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर, सरयू गोमती पकड़ और नुमाइश मैदान में 2025 का उत्तरायणी मेला धूमधाम से चल रहा है। मेले को और आकर्षक बनाने के लिए नुमाइश मैदान में झूले, चरखे और सांस्कृतिक मंच का आयोजन भी किया गया है। दिन में मेलार्थी झूले चरखों का आनंद ले रहे हैं और रात में स्टारलाइट का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की की नगर पंचायत भगवानपुर से भाजपा अध्यक्ष प्रत्याशी रचित अग्रवाल का समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भगवानपुर के वार्ड नंबर 6 में सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल को अपना समर्थन दिया। इस दौरान प्रजापति समाज के लोगों ने उन्हें उनके वजन के बराबर लड्डुओं से तौल कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता सुबोध राकेश, मास्टर सत्यपाल, सुशील पिंगोवाल और देवेंद्र अग्रवाल ने रचित अग्रवाल को जिताने की अपील की है। जब पेटियां खुलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, रचित अग्रवाल को, जो प्रत्याशी है, उसे कितनी भारी मतों से यहाँ सर्व समाज ने वोट दिया है, ये सबको उस 25 तारीख को जब खुलेगा, जब पता लगेगा। ये आज सर्व समाज द्वारा, प्रजापति समाज द्वारा यहाँ पे एक सभा का एक आयोजन किया गया था और मैं बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने मेरे वजन के बराबर लड्डुओं में तोला है। उसके लिए मैं इनके दिल की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, चुनाव में ख्याली पुलाव तो लोग पकाते रहते हैं। ये चेहरे आपके सामने बैठे हैं, ये जनता आपके सामने बैठी है। आज सर्व समाज का, मेरे प्रजापति समाज का, मेरे कश्यप समाज का, मेरे पाल समाज का, खटी समाज का और मेरे जितने भी समाज हैं, चाहे धोबी समाज हो, अन्य समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, चाहे मेरे चमार समाज हो, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ समर्थन देने की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे बैठे हैं और लोग अपने अपने विचार हैं, वो उन्हें आज़ादी है, प्रजातंत्र है, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, ये तो पता चलेगा 23 तारीख में जब चुनाव होगा, वोट डलेगा, वो तब पता लगेगा कौन वोट किसका किसके पास गया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, ये हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है, धरातल पे बात करनी चाहिए। और ऐसा कोई समाज नहीं है जो एक तरफा के किसी भी पार्टी पे या किसी भी व्यवस्था में कहीं जाता हो। पूरी तरह से व्यवस्था के साथ जितने भी अपने समर्थक, अपने साथी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के का सहयोग करेंगे। ऐसा आग्रह अपने अपने लोगों से हमने किया है। तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ चुनाव अभी आगे बढ़ रहा है और 23 तारीख में बहुत मजबूती के साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट भी डलने वाला है। नई टिहरी में आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय के वीसी रूप में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्य कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा और इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ध्वजारोहण, परेड और झांकियां भी दिखाई जाएंगी। इस मौके पर जनपद के कई अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे हैं। हमारा गणतंत्र दिवस है, उसको लेकर बैठक ली गई है और उसमें जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार समस्त राजकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण के साथ जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में, वहाँ पर भी सामूहिक ध्वजारोहण होगा और वहाँ पर परेड और झांकियों का भी वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो उसके क्रम में सभी विभागीय अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रीनगर में भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों में खिरसू ब्लॉक के प्रशासक भवानी गायत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव उम्मीद सिंह मेहरा, प्रदेश सचिव मोहन चंद्र गायत्री, निहालगढ़ प्रधान कैलाश नौटियाल, प्रवीण कुमार, राजेश लाल, आशीष पुरोहित और मंगला देवी सहित कई अन्य नेता भी शामिल हैं। पैदी के लौटे इधर उधर होते रहते हैं। सीधे वो कांग्रेस के दम पे थे और आज वहाँ चले गए। और ऐसे बुरे लोग जो थितले हैं, छिछले हैं, जिनमें कोई
गहराई नहीं है, उनका बीजेपी में ही जाना अच्छा है। और बीजेपी वैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। मंत्री आधे से ज़्यादा कांग्रेस के हैं और आने वाले समय में जो हमारे भगोड़े हैं ये बीजेपी में कब्जा कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बार बार प्रेस में कहा है, मैं जो मंच से कह सकता था मैंने वो कह दिया कि भैया तुमको अगर 1 साल प्रशासक रहना है, ठीक से काम करना है, कोई जांच से बचना है तो तुम भाजपा में सभी को एक दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कोई दिल से नहीं जा रहा है, सब लोग दबाव में जा रहे हैं। जिन्होंने सदस्यता ली उनकी पार्टी के अंदर जो भूमिका थी वो सभी को पता है कि क्या थी, और वो जो हुआ अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। राजी ने उम्मीद सिंह उनको कुछ नहीं मिला, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी से उनको बहुत ज़्यादा द्रोणकंडी मिल जाएगी। ठीक। देखिए, जो मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ माननीय मंत्री जी के साथ, मैं उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी और उनके व्यवहार से, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके इन विचारों को देख करके मैंने भारतीय जनता पार्टी में माननीय मंत्री जी के साथ, हाँ, ये मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी मेरे कामों को पूरा करेंगे। जितने भी मेरे मन में था, जो हमारे कृषि ब्लॉक के विपक्ष में के रहने के बावजूद जो काम रुके हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री जी के द्वारा वो कार्य पूरे होंगे। ये भवानी गायत्री जी और मोहनचंद गायत्री जी, ये खिरसू ब्लॉक में कांग्रेस को खड़े करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मैंने खिरसू ब्लॉक के लिए बहुत काम किया, और आज नगर निगम के वो हिस्सा बन गए। उनका गांव अब नगर निगम श्रीनगर में आ गया है, और वो देख रहे थे कि जितने काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं इतने कभी नहीं। और इसलिए आज वो हमारे जो प्रत्याशी हैं आशा दीदी, यहाँ की मेयर की प्रत्याशी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारतीय जनता, ऐसा है कि जहाँ जो पार्टी सम्मान न दे उस पार्टी में रहने अपना स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचती है, और जब ठेस पहुँचती है तो आदमी जो है कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेता है। और आज हम भाजपा में स्वेच्छा से आए, आप ऐसा नहीं कि किसी दबाव में या किसी लालच में प्रलोभन में, हम खुल के आए हैं। और इस समय जो है परचम जो है हम निश्चित है कि यहाँ भाजपा का लहराएंगे, और हम मोदी जी, माननीय मोदी जी के और योगी जी के जो कार्य हैं उनको देख कर भी प्रभावित हुए। जैसे हमारे धन सिंह रावत जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं, उसको भी देखते हुए हम अपने शहर के, हमारे क्षेत्र के विकास चाहते हैं, इसलिए हम ये इस पार्टी में शामिल हैं। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में प्रचार तेजी के साथ में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी शंभू पासवान के पक्ष में वोट करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रचार को धार देने के लिए डोर टू डोर कैंपिंग करते हुए नजर आए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऋषिकेश में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के जरिए विकास कार्य किए गए हैं, जिससे ऋषिकेश की जनता काफी खुश है और इस बार भी कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी और 40 वार्ड के पार्षद पद के उम्मीदवारों को जिताने का काम करने जा रही है। ठीक है, ठीक। घर घर शंभू, घर घर शंभू। 4 बार मैं जीतता हूं तो हर बार मेरा मतों का अंतर बढ़ता है। ये लोग लगातार इस प्रकार की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, शंभू भैया ने देहरादून में प्लूनेक्स प्रोडक्शंस की चर्चित गढ़वाली फिल्म घपरूल का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसकी शुरुआत हवन पूजन के साथ में हुई है। फिल्म के निर्माता अजय डोंडियाल, रघुवीर सिंह, निर्देशक सिद्धार्थ शर्मा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शोभू सहोता और फिल्म के कलाकारों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है।
जी, फिल्म का जॉनरा है वो है कॉमेडी ड्रामा और फिल्म बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही प्यारा सा प्लॉट है, लेकिन उसमें घपरोल मचा हुआ है। घपरोल मतलब गोलमाल, हंगामा कह सकते हैं। तो फिल्म का प्लॉट सिर्फ इतना है, दो दोस्त हैं जो दिल्ली से उत्तरकाशी आते हैं अपने गांव, क्योंकि उनको कोरोना में कुछ क्राइसिस उनको झेलना पड़ता है, और अब वो गांव में आके कैसे वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और कैसे नए नए इनिशिएशन लेते हैं, और उस बीच में उन इनिशिएशंस को कुछ लोग पसंद कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। तो इसी के ऊपर फिल्म है। खबर उत्तरकाशी से, जहां बटकोट नगर पालिका चुनाव में 23 जनवरी को मतदान होने हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील थपलियाल सहित 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी सुनील थपलियाल ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी चुनावी प्राथमिकताएं मीडिया के सामने रखी। सुनील थपलियाल ने कहा कि वो बटकोट की दशा और दशा को बदलने के लिए काम करेंगे। वो नगर के वार्डों में विकास कार्यों की योजनाएं बनाएंगे। कहीं ये जो आज की डेट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने के पीछे मेरी मंशा ये है कि पत्रकारिता के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि समाज की जो पीड़ा होती है वो हमारा जो अखबार और चैनल है वो सिर्फ एक शिकायत का माध्यम है। तो कहीं ना कहीं जनता की पीड़ा के साथ साथ हम लोगों ने उसको अपनी पीड़ा समझ करके हमने आंदोलन भी किए हैं। और मैं क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, महामंत्री रहा हूँ डिग्री कॉलेज में, और 98 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो आज की डेट में लगातार जो है पत्रकारिता के साथ साथ समाज के लोगों की सुख दुख का साथी रहा हूँ। और यहीं ITI रोड पर जो है थाने की बाउंड्री से लगा हुआ मेरा घर है, और जो भी मेरे को रात या दिन भी बोलते हैं तो मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे को पूरी उम्मीद है कि नगर पालिका और रवाई घाटी के जितने भी गांव के लोग हैं उनकी भी कभी अगर रात को फ़ोन आया हो तो हमने कभी मना नहीं किया, और उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। खबर है लक्सर से, जहां लक्सर नगर पालिका सीट पर बसपा से चुनाव लड़ रहे संजीव नीटू ने अपनी पार्टी के चुनाव अधिकारी राजेश गौतम सहित पार्टी के कई नेताओं के साथ ही मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने संकल्प पत्र में नगर की सबसे बड़ी समस्या जलभराव से मुक्ति दिलाने, नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV कैमरा लगाए जाने, नशाखोरी पर लगाम, खासतौर पर नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ ही 20 बिंदुओं को उजागर किया है। देखिए, भाई नीटू जी बहुजन समाज पार्टी के सजाए प्रत्याशी हैं, और आप देखते हैं युवा हैं और शिक्षित, और नगर में किसी भी नगर में किसी शिक्षित को अपने नगर की हमेशा चिंता रहती है। भाई नीटू जी भी शिक्षित हमारे प्रत्याशी हैं, और हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता केवल बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य और हमारे नगर की सुरक्षा, पेयजल की व्यवस्था, और जो ये नगर में हर साल बाढ़ की समस्या आ जाती है उस समस्या से निजात पाने की हमारे पास जो है वो संकल्प, इन सारी बातों को देखते हुए आज ये संकल्प पत्र भाई नीटू जी ने जारी किया है। मैं समझता हूँ कोई भी बिंदु इनमें ऐसा नहीं है जो हमारे नगर की मूल समस्या नहीं है। किसी एक बिंदु को हम ये कहकर नहीं दबा सकते कि ये हमारे नगर की मूल समस्या नहीं है। पानी की समस्या, सुरक्षा, CCTV वाले की समस्या, हमारे पास नशे के कारोबार की इतनी बड़ी जबरदस्त हमारे यहाँ चल रहा है हमारे नगर में, आप सब देखते हैं, जानते हैं इस बात को। उन सारी समस्याओं को निजात पाने के लिए भाई नीटू जी ने ये संकल्प लिया है, और यदि जनता उनको आशीर्वाद देकर के सजाती है और सीट पर बैठाती है तो मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में भाई नीटू जी, भाई मोहम्मद शहजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और पार्टी का नाम भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, बसपा पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में फील्ड में उतारा है, और प्रत्याशी होने के नाते, और मैं तो वैसे भी जनता के बीच लगातार बना रहता हूँ। अब मेरी आज की बात तो है नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तभी जनता के बीच जा रहा हूँ, मैं लगातार जनता के सबके टच में रहता हूँ, क्योंकि सब लगता मेरा परिवार है, जो मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, सबसे मेरा विशेष प्रेम लगा रहता है। और चुनाव के मद्देनजर रहते हुए थोड़ा सा ये है कि मुझे हर बार में जाकर घूमकर समस्याओं को देखने का मुझे मौका मिला है, और उन सब बातों को देखकर मैंने एक संकल्प पत्र आज जारी किया है। और मैं समझता हूँ मेरी मेन जो समस्याएं मैंने उसमें की हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, और मैंने प्रतिज्ञा ली है। अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता ललित फरसवाण ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। मीडिया से संवाद करते हुए ललित फरसवाण का कहना है कि बागेश्वर गरुड़ कपकोट क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार प्रसार ठीक चल रहा है। भाजपा निकाय चुनाव में छल कपट की राजनीति कर रही है, और जनता भाजपा को निकाय चुनावों में सबक जरूर सिखाएगी। चुनाव तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में है,
और भारतीय जनता पार्टी तो देखो छल कपट में बहुत आगे है, और जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति में भाजपा माहिर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कारनामे हर जगह करते रहती है। तो ये हमको दिख भी रहा है। और आज कपकोट में हम लोग बहुत आगे हैं। बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भी हमारी जो प्रत्याशी है गीता राहुल जी भी है, और यहाँ पर भी एक ईमानदार साफ छवि की जो गरुड़ में प्रत्याशी भावना वर्मा, तो उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज असहज की स्थिति पैदा अपने को समझ रही है और असहज पैदा करने की स्थिति उत्पन्न कर रही। तो हम सब लोग लगता है कि भाई इससे भारतीय जनता पार्टी आज नुकसान में है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी लालकुआं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आम जनमानस से भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर नगर का चेयरमैन भाजपा का होगा तो नगर का चौमुखी विकास संभव होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो कमल के फूल का निशान है, ये तो आप देख ही रहे हैं। ये सिर्फ लालकुआं में नहीं, ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड में नहीं, इस वक्त पूरे देश में ही जिस तरीके से खिला हुआ है, इसके आगे ये जो सूर्य की रोशनी कहते हैं ना, कल मकर संक्रांति थी, उत्तरायणी थी, तो कल से तो वैसे भी आपको पता है सूर्य का भी उत्तरायण हो चुका है। तो इसी प्रकार अब हमारे जो प्रेमनाथ पंडित जी है, अब 23 तारीख को इनके उत्तरायण की बारी है, क्योंकि जिस दिन 25 तारीख को इनका पूरी तरीके से उत्तरायण हो जाएगा, उसके बाद ये सूर्य की तरह रोशनी देंगे और ये जो हमारा लालकुआं है ये सुंदरता के साथ खिलेगा, विकास के रूप में खिलेगा। और जितनी भी सहायता जो इनको हमारे द्वारा, विधायक जी द्वारा, हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाहिए रहेगी, वो तत्परता के साथ सरकार इनके साथ खड़े रहेगी। हमारे दीपेंद्र कोश्यारी जी आए हैं, तो आज देखिए लालकुआं की जनता पूरी हमारे साथ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी मेरे साथ है, पूरी हमारी माताएं बहनें सभी हमारे साथ हैं। यहाँ हमें लालकुआं की जनता की इतना अपार सहयोग मिल रहा है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और कांग्रेस नेता सूर्यकांत गसमाना ने निकाय चुनावों में स्टार प्रचारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं और इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ जाते हैं। ऐसे में स्टार प्रचारकों को इन चुनावों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनका इन मुद्दों से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।